हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की जो ऑनलाइन क्लासेस है उसको लेने से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि कल हम लोगों ने जो इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम पढ़ रहे थे ईवीएस चैप्टर नंबर 4 क्लीन टुगेदर। चलो मिलकर सफाई करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्लीन इंडिया कैंपेन है अर्थात स्वच्छ भारत अभियान जो है वो कब लॉन्च हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ था। तब से लेकर अब तक हर वर्ष गांधी जयंती के दिन अर्थात 2 अक्टूबर को हम लोग क्या करते हैं, अपने स्कूल की सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, अपने आसपास जो मोहल्ला है उसकी सफाई करते हैं और अपनी जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन सब की भी क्या करते हैं, लोग सफाई करते हैं। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत ठीक है हम लोग क्या करते हैं, अपने आसपास की जो लोकेलिटी है, स्ट्रीट से जो रोड से स्कूल है, इन सब की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो कल हम लोगों ने पेज नंबर 27 तक पढ़ लिया था। ठीक है, और फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं पेज नंबर 28। ठीक है, 28 अ बिगनिंग। ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं। सुनीता वॉज वेरी हैप्पी टुडे हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हु लिव्ड इन द सिटी वर कमिंग। इसका मतलब क्या है कि सुनीता जो है वो बहुत खुश थी। क्यों खुश थी? क्योंकि आज उसके भैया और भाभी जो कि शहर में रहते थे वो कहाँ आने वाले थे, घर पर आने वाले थे, अर्थात सुनीता के घर पे आने वाले थे। शी रीच्ड होम सून, और वो जल्दी ही घर पहुंच गई। कौन पहुंच गई? सुनीता। हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर हर, और उसके जो भैया और जो भाभी हैं सुनीता के लिए काफी क्या लेकर आए, उपहार लेकर आए। ऑल वर वेरी हैप्पी एट दियर अराइवल, और उनके आने से परिवार के सभी सदस्य काफी खुश थे। आफ्टर सम टाइम हर सिस्टर इन लॉ आस्क्ड वेयर इज द टॉयलेट, और कुछ समय बीतने के बाद सुनीता की जो भाभी थी उसने पूछा कि शौच कहाँ है। शौच मतलब टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ है। सुनीता टोल्ड हर दैट देयर वाज नो टॉयलेट इन द हाउस। फिर सुनीता ने कहा कि घर में टॉयलेट अर्थात शौच नहीं है। ठीक है, तो उसकी भाभी ने पूछा कि टॉयलेट कहाँ पर है, तो सुनीता ने क्या बोला कि घर में टॉयलेट नहीं है। Her sister-in-law did not agree to go out toilet in the open, और सुनीता की जो भाभी थी वो बाहर शौच करने के लिए तैयार नहीं थी, अर्थात वो बाहर टॉयलेट करने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है, she said that I practice पर्दा at home and outside, then how can I go out for toilet in the open? उसने बोला, किसने बोला? सुनीता की भाभी ने बोला कि हम घर के अंदर और घर के बाहर ठीक है घूंघट रखते हैं, तो मैं बाहर शौच करने के लिए कैसे जाऊंगी। दिस इज शेमफुल, यह तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कि मैं घूंघट में बाहर शौच करने के लिए जाऊं। लिसन टू हिज डॉटर इन लॉ ग्रैंडफादर सेड शी इज एब्सोल्युटली राइट। जब उसकी बात दादा ने सुनी, अर्थात कि बहू की बात जब दादा ने सुनी, तो बहू कौन हो गई? सुनीता की भाभी। ठीक है, तो अर्थात सुनीता के जो दादा थे, ठीक है,
उन्होंने बोला कि जो बहू है वो बिल्कुल सही कह रही है। कॉल द लेबरर्स टुडे इटसेल्फ एंड गेट द टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड इन द हाउस, कि आज ही कारीगर को बुलाओ और घर के अंदर शौच अर्थात टॉयलेट बनवाओ। दिस डेज गवर्नमेंट इज आल्सो प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर द टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि आजकल तो गांव में टॉयलेट बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है, सहायता प्रदान कर रही है, ठीक है, अर्थात उसके लिए राशि दे रही है, अर्थात पैसे दे रही है कि हर घर में क्या होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर शौच के लिए अर्थात टॉयलेट के लिए ना जाए, क्योंकि बाहर टॉयलेट जाने पर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है। Seeing the toilet in Sunita's house, other people of the village who did not have toilet in their houses also started constructing toilets in their houses. इसका मतलब क्या है कि जब सुनीता के घर में टॉयलेट बना तो जो गांव के जो लोग थे उन्होंने देखा, और उनके देखा देख गांव के जितने घर थे, लोग थे वहां पर, उन सब लोगों ने अपने घरों में टॉयलेट बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में डिस्कस एंड टेल, नीचे सुनीता सिस्टर इन लॉ सेज दैट वी प्रैक्टिस पर्दा एट होम एंड आउटसाइड, देन हाउ कैन वी गो आउटसाइड फॉर टॉयलेट इन द ओपन, हाउ जस्टिफाइड इज दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि सुनीता की भाभी ने कहा कि हम घर के अंदर और घर के बाहर घूंघट में रहते हैं, तो हम बाहर टॉयलेट करने के लिए कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कितनी उचित है, तो ये आपको चर्चा करनी, ठीक है, डिस्कस है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पेज 29 में ऊपर देखो, व्हाट आर द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गोइंग फॉर टॉयलेट इन द ओपन। इसका मतलब यह है कि बाहर शौच करने के, ठीक है, क्या बुरे परिणाम हैं, ठीक है। अगर हम बाहर शौच करने के लिए जाते हैं अर्थात टॉयलेट के लिए जाते हैं, तो कौन कौन से बुरे परिणाम हैं वो आपको बताने, ठीक है। उसी के नीचे देखो, इन योर एरिया डू पीपल गो टू टॉयलेट इन द ओपन। इसका मतलब कि जहां आप रहते हो या रह रहे हो वहां के लोग क्या बाहर शौच करने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट्स शुड बी देयर फॉर पीपल हु हैव नो हाउसेस एंड लिव इन टेंट्स। इसका मतलब जिसके पास घर नहीं है और जो टेंट में रहते हैं उनके लिए टॉयलेट अर्थात शौच की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कि जिनके पास घर नहीं है और जो लोग टेंट में रहते हैं, ठीक है, वो टॉयलेट करने के लिए कहां पर जाए, अर्थात उनके लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, why is it necessary to wash hands with a soap after toilet। इसका मतलब यह है कि शौच के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब भी हम टॉयलेट जाते हैं तो हम साबुन से हाथ धोते हैं, क्यों, क्योंकि साबुन से हाथ धोने पे हमारे हाथ में जितने भी कीटाणु हैं वो सब मर जाते हैं और बीमारियां नहीं फैलती है और हमें बीमारी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये पिक्चर्स दे रखे हैं, इस पिक्चर्स के नीचे देखो, लुक एट द एबव पिक्चर एंड डिस्कस। पहला है, व्हाट मेजर्स हैज द क्लीनिंग पर्सन टेकन फॉर हर सेफ्टी इन वन पिक्चर। इसका मतलब यह है कि चित्र में सफाई कर्मी के पास में कौन सा उपकरण है या क्या उपकरण है, ठीक है।
फिर इसके बाद में नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन क्लीनिंग इफ सुटेबल क्लीनिंग appliances are available। इसका मतलब सफाई के उपयुक्त उपकरण ना हो तो सफाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मान लो कि मैं सफाई करने के लिए गया और सफाई करने के लिए मेरे पास कोई चीज ही नहीं है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सफाई तो ढंग से हो नहीं पाएगी ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद में नीचे देखो, इट शुड बी ए हैबिट नॉट जस्ट पॉम्प एंड शो। ठीक है, अर्थात जो सफाई है वो हमारी आदत में होना चाहिए, दिखावे के लिए नहीं कि कोई आ रहा है तो सफाई कर दी और गया तो पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, पूरी गंदगी फैली हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सफाई हमारे जीवन का क्या होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। सुनीता's ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ रिटर्न फ्रॉम बेंगलोर। इसका मतलब कि सुनीता के भाई और जो भाभी है वो बेंगलोर से आए। ठीक है, दे शॉट हर मेनी फोटोग्राफ्स ऑफ द प्लेसेस वेयर दे हैड विजिटेड। और उन्होंने काफी फोटो दिखाए उन स्थानों के जहां पर वे लोग घूमने के लिए गए थे। ठीक है, सुनीता सो इन द फोटोग्राफ्स दैट द सिटी वॉज वेरी नीट एंड क्लीन। ठीक है, सुनीता ने देखा फोटो में कि जो शहर है वो काफी साफ सुथरा है। नाउ शी बिगेन टू थिंक दैट आवर हाउसेस वर वेरी स्मॉल एंड ऑल द प्लेसेस वर नॉट सो क्लीन। इसका मतलब कि तब सुनीता विचार करने लगी कि हमारा घर तो बहुत छोटा है और घर के अधिकांश जगह पर क्या है, सफाई नहीं है, अर्थात गंदगी फैली हुई है। ब्रदर्स फ्रेंड हुज प्लेस हर ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ हैड बीन टू was about to come to village after some time। इसका मतलब कि भाई का मित्र जिनके घर से वो लौटे थे, मतलब आए थे, ठीक है, वो लोग कुछ दिन बाद कहाँ आने वाले थे, गांव में आने वाले थे। He would not like the house as it was at present। इसका मतलब कि जब वो गांव में आएंगे और अपने इस छोटे से घर को देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हर सिस्टर इन लॉ वॉज अंडरस्टैंडिंग, शी टॉक टू हर अबाउट इट। और जो सुनीता थी उसने इस संबंध में अपने भाभी से बात करी और भाभी जो थी सुनीता की वो काफी समझदार थी। She said to सुनीता, मतलब उसकी भाभी ने सुनीता से कहा, Nobody is known by the size of his or her house whether it is big or small। इसका मतलब कि जो सुनीता की भाभी थी उसने ये बोला कि घर छोटा या बड़ा होने से व्यक्ति बड़ा और छोटा नहीं होता है। ठीक है, द पॉइंट इज दैट क्लीनलीनेस इज मस्ट। इसका मतलब कि सफाई होना जरूरी है, घर छोटा या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या जरूरी है, सफाई होना जरूरी है। बट इट कुड नॉट बी जस्ट टू शो anybody, rather it should be inculcated in our habits। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो हम सफाई करते हैं वो दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी जीवन का क्या होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है थिंक एंड टेल।
यहाँ पे देखो पेज नंबर 30 पे ऊपर लिखा है थिंक एंड टेल। आ जाओ इसमें, क्लीनलीनेस शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर हैबिट, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट। इसका मतलब सफाई हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, आपका क्या विचार है। हाउ शुड वी बिहेव विथ आवर हेल्पर्स एंड क्लीनर्स। इसका मतलब यह है कि हमें अपने सफाई कर्मियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, क्या जो सफाई कर्मी जो सफाई करते हैं उनके साथ में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, इफ आवर विलेज और सिटीज आर नॉट क्लीन, व्हाट वुड बी आवर इमेज इन फॉरेन कंट्रीज। यदि हमारा गांव और शहर साफ सुथरा नहीं होगा तो हमारे देश की छवि विदेशी जो कंट्रीज हैं ना वहाँ पर कैसी होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, गंदी होगी। सब तो ये बोलेंगे कि भारत गंदा है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, तो हमारे देश की छवि कैसी होगी, खराब ही होगी, अच्छी तो हो नहीं सकती है। इसलिए सफाई होना बहुत जरूरी है। इफ आवर हाउस इज नॉट क्लीन, हाउ विल इट अफेक्ट आवर लाइफ। इसका मतलब यह है कि यदि हमारा घर साफ नहीं होगा तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसी के नीचे आप देखो कि एक कोटेशन लिखी हुई है, ही हु क्लीन इज ग्रेट। क्या लिखा है, ही हु क्लीन इज ग्रेट, नॉट द वन हु लिटर्स। इसका मतलब कि सफाई करने वाला श्रेष्ठ होता है। कौन श्रेष्ठ होता है, सफाई करने वाला श्रेष्ठ होता है, ना कि गंदगी फैलाने वाला। फिर इसी के नीचे आ जाओ, आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड, सुनीता एंड हर फ्रेंड्स टुक सम resolutions to make cleanliness their habit, they placed। इसका मतलब कि भाभी के समझाने पर सुनीता और सुनीता की जो सहेलियां थी उन सब ने मिलकर सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए प्रतिज्ञा ली। ठीक है, मतलब सफाई हमारी आदत में आ जाए उसके लिए सुनीता और उसकी सहेलियों ने क्या ली, प्रतिज्ञा ली, अर्थात प्लेज ली। जैसा आप रोज सुबह लेते हो ना मॉर्निंग में, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल ब्रदर्स तो लिखे ऑल आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, इस तरह से हम जो प्लेज लेते हैं, जो प्रतिज्ञा लेते हैं, उसी तरह से सुनीता और उसकी सहेलियों ने भी क्या ली, प्रतिज्ञा ली। पहले क्या लिया उन लोगों ने, वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, रिमेन्स ऑफ पेंसिल्स, रैपर्स और टॉफीज एटसेट्रा इन आवर क्लास। उन्होंने पहली प्रतिज्ञा ली कि हम कागज, बची हुई पेंसिल्स, ठीक है, और टॉफी जो चॉकलेट है, उनके जो रैपर्स होते हैं, ठीक है, अर्थात जो कचरा होता है, उसको हम कभी भी क्लासरूम में इधर उधर नहीं फेंकेंगे। वी विल नॉट राइट anything on walls, floors और furniture and will not make them dirty। कि हम कभी भी दीवार पर, ठीक है, फ्लोर पे, फर्नीचर अर्थात कुर्सी जो मेज है उस पर कुछ भी नहीं लिखेंगे और उसे ना ही गंदा करेंगे। थर्ड, वी विल नॉट स्पिट एंड थ्रो रबिश हियर एंड देयर। इसका मतलब यह है कि हम ना तो थूकेंगे और ना ही कचरा इधर उधर फेंकेंगे। वी विल बाथ एवरी डे एंड वियर क्लीन क्लॉथ्स। हम हमेशा साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे और रोज नहाएंगे। वी विल नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स। हम जो पॉलिथीन जो बैग है, जो थैली है, उसको हम यूज नहीं करेंगे, अर्थात उसका प्रयोग हम नहीं करेंगे।
We will helpfully in keeping our streets, houses, school and public places clean. इसका मतलब यह है हमें अपने गली मोहल्ले, घर, स्कूल, सार्वजनिक स्थानों पर सफाई में पूरा योगदान करेंगे। अर्थात हम जब भी सफाई होगी हम उस सफाई में क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे। लास्ट है, वी विल श्योरली यूज ओनली क्लॉथ, जूट और पेपर बैग्स फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स एंड ग्रोसरी एटसेट्रा एंड स्टॉप यूजिंग पॉलिथीन बैग्स। इसका मतलब यह है कि जब हम बाजार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने के लिए जाएंगे तो कपड़े का थैला जरूर लेकर जाएंगे। हम कभी भी प्लास्टिक का बैग और थैली में सब्जी लेकर नहीं आएंगे। हम बाजार जब सब्जी या फिर कोई किराने का सामान लेने जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे, कपड़े का थैला लेकर जाएंगे। फिर इस तरह से देखो, पीछे आ जाओ, लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट टास्क। एनीबडी विजिटिंग गांधीजी's ashram was first of all given the task of cleaning toilet as daily. Only after doing this work properly, he was given any other work because cleanliness was the most important thing for महात्मा गांधी। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई व्यक्ति गांधी जी के आश्रम जाता था तो सबसे पहले उसे दैनिक कार्यों में क्या दिया जाता था, टॉयलेट की सफाई करने के लिए दिया जाता था। जब वो काम पूरी ढंग से या अच्छी तरह से कर लेता था तब जाके उसे दूसरा काम दिया जाता था। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि महात्मा गांधी जी को स्वच्छता और सफाई को काफ़ी महत्व देते थे। कि जो महात्मा गांधी जी हैं वह स्वच्छता और सफाई को काफ़ी महत्व देते थे, इसलिए ऐसा किया जाता था। These days, स्वच्छ भारत अभियान Clean India campaign is being run throughout the country. It is being stressed that road, railway station, bus stand, etc. must be keep clean. इसका मतलब क्या है कि जो स्वच्छ भारत अभियान है देश के लगभग सभी भागों में चलाया जा रहा है। ठीक है, या चल रहा है, और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, ठीक है, और आपका जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वो क्या हो, साफ सुथरा मिले। ठीक है, देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन इन एवरी हाउस, और प्रत्येक घर में क्या होना चाहिए, कूड़ादान होना चाहिए, अर्थात डस्टबिन होना चाहिए। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज थ्रू रिसाइकलिंग इज आल्सो नेसेसरी। साथ ही कचरे का पुनः चक्रण, अर्थात जो हमारे घर का जो कचरा कूड़ा करकट इकट्ठा होता है उसका क्या करना चाहिए, पुनः चक्रण। पुनः चक्रण मतलब रिसाइकल, ठीक है, रिसाइकलिंग। और पुनः चक्रण द्वारा क्या करना चाहिए, इसका निस्तारण करना आवश्यक है। तो ये जो चैप्टर है यहीं पर इसका एंड होता है, और फिर जो नेक्स्ट क्लासेस होगी इसके अंदर हम इसकी एक्सरसाइज अर्थात इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।